Hey friends, welcome to 14th chapter of class 6 science which is light and formation of shadows। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि लाइट क्या होता है। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था साउंड क्या होता है, साउंड प्रोपोगेट कैसे करता है और साउंड से रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़े थे। वैसे ही इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लाइट क्या होती है, लाइट प्रोड्यूस कैसे होती है। कई नेचुरल सोर्सेज भी होते हैं, कई आर्टिफिशियल सोर्सेज भी होते हैं। साथ ही हम पढ़ेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ शैडो कैसे होता है, यानी कि शैडोज कैसे बनती हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखना है लाइट के बारे में, तो फुल वीडियो को ज़रूर देखना ताकि अच्छे से आपको क्लियरली सब कुछ समझ आ सके। तो पहला देखते हैं कि कैन वी सी एनीथिंग इन टोटल डार्कनेस। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो बताइए क्या आप कुछ भी देख सकते हो। अगर आपके चारों तरफ टोटल डार्कनेस है, चारों तरफ आपके अंधेरा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो, हम कुछ भी नहीं देख सकते अंधेरे में। बट हाँ, अगर लाइट जला ली जाए तो हम सब कुछ आसानी से देख सकते हैं। तो लाइट में ऐसा क्या है जो हमें सब कुछ नजर आता है, वो हम सीखेंगे इस चैप्टर में आगे। फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें मदद करती है कि हम अपने आसपास के सारे ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। आप अभी अपने सामने मोबाइल को देख पा रहे हो, इस वीडियो को देख पा रहे हो, तो क्यों देख पा रहे हो, क्योंकि लाइट है ना। अगर लाइट ना होती तो आपको कुछ भी दिखाई ना देता। तो आप इस वीडियो को कैसे देख पा रहे हो, आपके अराउंड में जो लाइट है वो आपके फ़ोन पर पड़ रही है, ठीक है। फिर आपके फ़ोन से रिफ्लेक्ट होकर वो आपकी आइज़ तक आ रही है, इसीलिए आपकी आइज़ में आपके फ़ोन का एक शैडो बन रहा है और उसी की वजह से आप इस फ़ोन को देख पा रहे हो। ये भी प्रोसेस हम डिटेल में समझेंगे आगे। What does the light in each one of the pictures originate from। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई है और आपको पूछा है कि इनमें लाइट जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। ओरिजिनेट यानी कहाँ से लाइट प्रोड्यूस हो रही है, तो दैट इज सोर्स ऑफ लाइट। तो आपको बताना है कि इन चारों पिक्चर्स में सोर्स ऑफ लाइट क्या है। जैसे हमने सोर्स ऑफ साउंड पढ़ा था, जहाँ से भी साउंड प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं सोर्स ऑफ साउंड। वैसे ही जहाँ से भी लाइट प्रोड्यूस होती है उसे कहते हैं सोर्स ऑफ लाइट। तो फर्स्ट इमेज में सन दिखाया गया है, सन से लाइट प्रोड्यूस हो रही है, इसीलिए सोर्स ऑफ लाइट भी क्या हो जाएगा, सन, ठीक है। दूसरे इमेज में बताइए सोर्स ऑफ लाइट क्या हो जाएगा। यहाँ पे बल्ब से लाइट आ रही है, इसीलिए दूसरी इमेज में सोर्स ऑफ लाइट हो जाएगा बल्ब। अब यहाँ पे देखिए, ये एक छोटा सा कीड़ा होता है जिसे हम जुगनू कहते हैं, या फिर इंग्लिश में हम इसे फायरफ्लाइज कहते हैं। तो ये कीड़ा जो है ये लाइट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट क्या है, फायरफ्लाइज, ठीक है। और फोर्थ इसमें एक कैंडल है, कैंडल से लाइट प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट क्या है, एक कैंडल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स विच इमिट लाइट meaning those which themselves are a source of light are called luminous objects और materials। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन दी हुई है कि luminous objects क्या होते हैं या luminous materials क्या होते हैं। तो ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स जो खुद से होके लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं या लाइट इमिट कर रहे हैं, इमिट करना यानी प्रोड्यूस करना। तो जो ऑब्जेक्ट्स या जो मटेरियल्स खुद से लाइट प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि वो खुद ही क्या है, वो खुद ही सोर्स ऑफ लाइट है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स या फिर ल्यूमिनस मटेरियल्स, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय द एक्सटेंट टू विच द ऑब्जेक्ट इमिट लाइट। अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है कि लाइट कितनी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। लाइट जितनी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है उतनी ही लाइट की इंटेंसिटी होती है, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा लाइट इमिट कर रहा है उसे, तो उस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा लाइट इमिट कर रहा है, इसीलिए उस लाइट की इंटेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको कंपैरिजन के लिए इस पिक्चर में हम देखते हैं, जो पिक्चर ऊपर दी गई थी कि पहली पिक्चर तो सन की है और दूसरी पिक्चर बल्ब की है। अगर मैं आपको पूछूं कि इन दोनों पिक्चर्स में से किस लाइट की, कौन सी वाली लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो आप क्या कहोगे कि जो भी पिक्चर में सोर्स ऑफ लाइट जो है वो ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस कर रहा है उस लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हो सन है, सन तो बहुत ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस करता है। दूसरी पिक्चर में बल्ब है, बल्ब भी लाइट प्रोड्यूस करता है बट सन के जितना नहीं, है ना। बल्ब अगर चालू करेंगे तो एक ही कमरे तक लाइट आ पाएगी, लेकिन सन जो है वो तो पूरी वर्ल्ड में लाइट पहुंचाता है। तो यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है, तो पहली पिक्चर में। तो यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है।
फिर फॉर एग्जाम्पल द लाइट इमिटेड बाय एन इलेक्ट्रिक टॉर्च इज मोर इंटेंस देन दैट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ कैंडल। तो यहाँ पे भी आपको एग्जाम्पल दिया गया है एक इलेक्ट्रिक टॉर्च का और एक कैंडल का। अगर आप कैंडल को इलेक्ट्रिक टॉर्च के साथ कंपेयर करोगे तो आप क्या देखोगे कि किस में लाइट ज़्यादा आती है, टॉर्च में लाइट ज़्यादा होती है या कैंडल में। तो ऑफकोर्स जो टॉर्च है उससे ज़्यादा लाइट बाहर निकलती है, ज़्यादा लाइट इमिट होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक टॉर्च है उसकी लाइट की इंटेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। किसके कंपैरिजन में, तो इस कैंडल के कंपैरिजन में। तो जैसे हमने ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स देखे अभी, वैसे ही हम देखेंगे कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स या नॉन ल्यूमिनस मटेरियल्स क्या होते हैं। द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स दैट आर नॉट सोर्सेस ऑफ लाइट देमसेल्व्स आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स। तो ऐसे मटेरियल्स जो खुद से लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, मतलब वो खुद सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, उन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स या नॉन ल्यूमिनस मटेरियल्स। जैसे कि एक टेबल है, ठीक है, आपके सामने कोई टेबल पड़ा है, तो आप बताइए कि क्या वो टेबल लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, नहीं कर रहा है। आपके सामने अगर कोई ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, तो क्या ब्लैक बोर्ड लाइट प्रोड्यूस करता है, नहीं करता है। तो इसीलिए ये सारे मटेरियल्स कैसे हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन अभी आप फ़ोन देख रहे हो, आप मोबाइल के सामने हो अपने, तो क्या मोबाइल से लाइट प्रोड्यूस हो रही है, हाँ, मोबाइल से लाइट बाहर निकल रही है, इसलिए मोबाइल कैसा मटेरियल है, ल्यूमिनस मटेरियल या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जो मटेरियल से लाइट बाहर निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स या ल्यूमिनस मटेरियल। जिस मटेरियल से लाइट बाहर नहीं निकलती उसे हम क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या नॉन ल्यूमिनस मटेरियल। फिर देखते हैं सम मैन मेड ऑब्जेक्ट्स आर मटेरियल्स ऑल्सो इमिट लाइट, दिस आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक तो होता है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट और दूसरा क्या होता है, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। सबसे पहले तो हमने देखा कि सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है ना। ऐसी चीज़ें, ऐसे मटेरियल्स जिससे लाइट निकलती है उन्हें हम कहते हैं सोर्स ऑफ लाइट। जैसे सन लाइट दे रहा है इसीलिए सन सोर्स ऑफ लाइट है। ये जो यहाँ पे इंसेक्ट था फायरफ्लाइज, वो लाइट दे रहा है इसीलिए वो सोर्स ऑफ लाइट्स है, ठीक है। कैंडल से लाइट निकलती है इसीलिए कैंडल भी क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है। अब ये जो सोर्स ऑफ लाइट है ये दो तरीके के होते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। नेचुरल तो वो जो नेचुरली लाइट प्रोड्यूस करते हैं और आर्टिफिशियल वो जो इंसान ने बनाए हैं और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। नेचुरल में आप एग्जांपल देना चाहेंगे तो किसका देंगे, जैसे सन हो गया, ये नेचुरली लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, इंसानों ने तो नहीं बनाया है सन को, इसीलिए सन क्या है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। फिर दूसरा नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट का एग्जाम्पल क्या होगा, मून से भी लाइट प्रोड्यूस होती है, तो ये भी क्या है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ मछलियाँ होती हैं, फिशेस होती हैं जो लाइट प्रोड्यूस करती हैं, तो वो भी नेचुरली प्रोड्यूस कर रही है, इसीलिए वो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। तो आर्टिफिशियल सोर्स क्या होता है, आर्टिफिशियल सोर्स में क्या आ जाएगा, जैसे टॉर्च हो गई, टॉर्च तो हमने बनाया है ना और वो लाइट प्रोड्यूस कर रही है इसलिए वो आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है। फिर ये मोबाइल फ़ोन हो गया, ये भी क्या है, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। तो ऐसे नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज के आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। यहाँ पे आपको वही बताया गया है कि आप ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के एक लिस्ट बनाओ, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर आप उसको क्लासीफाई करो कि कौन से नेचुरल है और कौन से आर्टिफिशियल है। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया है दोनों का, नेचुरल का भी और आर्टिफिशियल का भी, ठीक है। फिर देखते हैं द सन इज द मेन नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। सबसे मेन नेचुरल सोर्स कौन सा है लाइट का, तो सन नेचुरली लाइट प्रोड्यूस कर रहा है इसलिए वो क्या है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। अदर स्टार्स सीन इन द नाइट स्काई, fireflies, some anglerfish are as well as honey mushroom are natural sources of light। यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जो नेचुरल सोर्स है लाइट का, जैसे कि स्टार्स हो गए, रात में तारे चमकते हैं, लाइट प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए स्टार्स भी क्या है, नेचुरल सोर्स है। फिर फायरफ्लाइज यानी जुगनू जिसे हम कहते हैं, वो भी लाइट प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए वो भी क्या है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। फिर कुछ एंगलर फिश, ये फिश की एक स्पीसीज है, फिश का एक टाइप है जिसके रॉड पर लाइट का कुछ ऑर्गन होता है उसका, जिससे वो लाइट प्रोड्यूस करती है। तो ऐसा माना जाता है कि जो एंगलर फिश है वो रात में देख नहीं पाती और इसी लाइट की वजह से वो क्या करती है, इसी लाइट की मदद से वो अपने शिकार को या प्रे को पकड़ती है।
ठीक है, फिर हनी मशरूम जो है मशरूम की एक स्पीसीज है, ये क्या करते हैं, ये भी रात में लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सारे क्या है, नेचुरली ये लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए ये नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट है। फिर देखते हैं प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो प्रोपगेशन ऑफ लाइट यानी प्रोपगेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि ट्रैवल करना, ठीक है, साउंड ट्रैवल करता है तो उसे हम कहते हैं प्रोपगेशन ऑफ साउंड। जब लाइट ट्रैवल कर रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोपगेशन ऑफ लाइट। यू मे हैव सीन इन द आफ्टरनून rays of light entering through a slit in a door or a small hole in the roof। आपने अपने घरों में देखा होगा ऐसे जो खिड़कियाँ, छोटी छोटी खिड़कियाँ होती हैं, उससे इस तरह से लाइट आती है, ठीक है। As these rays of light from the slit or hole move towards the floor, the dust particles in their way are seen clearly। तो जैसे ही ये लाइट जो है वो घर के अंदर आती है तो उस लाइट में हमें क्या दिखते हैं, छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स दिखते हैं। इन पार्टिकल्स की वजह से ही हम क्या करते हैं, हम लाइट के पाथ को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अगर आप इस लाइट को कभी गौर से देखोगे तो इसमें आपको बहुत सारे क्या दिखेंगे, डस्ट पार्टिकल्स दिखेंगे। और ये जो डस्ट पार्टिकल्स है ना, आप एक डस्ट पार्टिकल्स को बड़े गौर से देखना, तो वो जो डस्ट पार्टिकल है ना हमेशा सीधे ही आके लैंड पे गिरेगा, वो कभी भी इस तरह से आपको ट्रैवल करते हुए नहीं दिखेगा। तो इन डस्ट पार्टिकल्स की मदद से हमने क्या पता लगाया, हमने ये पता लगाया है कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है, तभी तो ये डस्ट पार्टिकल भी स्ट्रेट लाइन में आके ही लैंड पे गिरता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि प्रोपगेशन ऑफ लाइट यानी कि लाइट जब प्रोपेगेट कर रही है तो लाइट हमेशा कैसे प्रोपेगेट करती है, स्ट्रेट लाइंस में। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपको पूछा जा सकता है। फिर देखते हैं, आपको एक एक्टिविटी दी गई है यहाँ पे। आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको 3 कार्डबोर्ड लेने हैं, ठीक है, और उनके बीच में आपको लाइन से होल कर देना है। इन तीनों होल्स के सामने आपको क्या करना है, एक कैंडल रखना है, बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है। फिर आपको वो जो कार्डबोर्ड है उनके होल्स में से देखना है, तो आपको ये कैंडल की फ्लेम दिखेगी क्या। तो इस वाली पिक्चर को देख के बताइए क्या आपको कैंडल की फ्लेम दिखेगी। तो हाँ, ऑफ कोर्स दिखेगी। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो बीच वाला कार्डबोर्ड है ना उसको थोड़ा सा आपको साइड कर देना है, इस तरह से साइड में कर देना है, हिलाना है अपनी प्लेस से। फिर आप देखिए क्या आपको अब कैंडल दिखेगी, तो नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी, तो इसके पीछे भी एक रीज़न है। अभी अभी हमने पढ़ा कि लाइट हमेशा कैसे ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैंडल दिख रही थी, क्यों दिख रही थी, क्योंकि कैंडल से जो लाइट निकली वो इस होल से पास हुई, उसके बाद सेकेंड होल से पास हुई, उसके बाद थर्ड होल से पास हुई, फिर आपकी आइस तक पहुंची, इसीलिए आपको वो कैंडल की फ्लेम दिखी। लेकिन इस केस में हमने क्या किया, कार्डबोर्ड को थोड़ा सा हिला दिया, उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो कैंडल की फ्लेम है वो फर्स्ट होल से तो पास कर गई, लेकिन जैसे ही वो सेकेंड कार्डबोर्ड तक आई तो सामने तो होल था ही नहीं, क्योंकि हमने उसको साइड में कर दिया था, तो वो कार्डबोर्ड से टकराई और वापस चली गई, ठीक है। मतलब वो आपकी आइस तक पहुंच ही नहीं पाई, इसीलिए वो जो कैंडल की लाइट है वो आपको दिखी ही नहीं। और ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट कार्डबोर्ड जो है उससे लाइट पास करेगी, फिर थोड़ी सी टेढ़ी होकर सेकंड वाले होल से पास करेगी, फिर यहाँ पे बेंड करके फिर थर्ड होल से पास करेगी। तो ऐसे लाइट ट्रैवल नहीं करती। क्यों, क्योंकि हमने अभी देखा कि लाइट हमेशा कैसे ट्रैवल करती है, एक स्ट्रेट पाथ में, एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है, ठीक है। फिर आपको एक और एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे ये बच्चा जिस तरह कर रहा है आपको भी वैसे ही करना है। क्या करना है, आपको यहाँ पे एक ऐसा ट्यूब लेना है आपको, ठीक है, और इस ट्यूब के सामने आपको कैंडल रखना है। तो ट्यूब से फिर आपको क्या करना है, आपको इस कैंडल को देखना है। तो क्या आपको कैंडल दिखेगी, इस वाले केस में तो आपको कैंडल बराबर से दिख जाएगी। लेकिन जो सेकंड वाला केस है उसमें हमने क्या किया, हमने ट्यूब को थोड़ा सा बेंड कर दिया, ठीक है। ये पेपर का ट्यूब है तो हम इसको बेंड कर सकते हैं, तो इसको हमने बेंड कर दिया। फिर हमने ट्यूब से देखा तो हमें पूरा ब्लैक ब्लैक दिखाई दिया, हमें ये जो कैंडल है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी। तो ऐसा क्यों हुआ, अगेन वही रीज़न कि लाइट हमेशा कैसे ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में। तो यहाँ पे कैंडल से जो लाइट निकली वो आपकी आइस तक स्ट्रेट पहुँच गई, इसीलिए आपको कैंडल दिखा। लेकिन इस केस में कैंडल से जो लाइट निकली वो इस ट्यूब से जाके ऐसे पास हो गई, ठीक है, आपकी आइस तक तो पहुँची नहीं। क्यों, क्योंकि ट्यूब को हमने बेंड कर दिया था, मोड़ दिया था।
इसीलिए आपको इस केस में लाइट जो है वो दिखाई नहीं दी। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज कॉल्ड लीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो लाइट हमेशा ट्रैवल करती है कैसे? स्ट्रेट लाइन में, और इसी को हम क्या कहते हैं? लीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज लीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, तो आप क्या लिखोगे? लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इसी को हम कहते हैं लीनियर। लीनियर का मतलब ही होता है स्ट्रेट, एक लाइन में प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक है गाइस, आई होप दिस इज क्लियर टू यू।